बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द इंडियन फार्मेसी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपने बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन जो है करा लिया है और आप चाहते हैं कि आप बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल से जैसे एक लिमिट होता है, कोई भी रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं तो उसके 1 साल की वैलिडिटी होती है, उसके बाद उसको रेनुअल कराना पड़ता है। तो ये जो लास्ट मंथ है वो कंप्लीट हो चुकी है और न्यू रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मैसेज कर रहे थे कि अगर मेरा रजिस्ट्रेशन जो है उसका वैलिडिटी खत्म हो गया है तो फिर मैं उसको रिन्यू कैसे कराऊं। इसी के टॉपिक पे आज इस वीडियो को मैं बनाने वाला हूं, कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा और कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको कंप्लीट बताऊंगा और इसी से अप्लाई करके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे कैसे क्या सारी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल द इंडियन फार्मेसी पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग, इसके बाद रिन्यूअल, ट्रांसफ़र, फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज आती है, सारी चीज़ें कंप्लीट इस वीडियो पे अब लगातार आपको मिलेगी। सो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। अब स्टार्ट करते हैं। बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल आप देख पा रहे होंगे, पटना 4। यहाँ पे लिखा हुआ है निबंधित फार्मासिस्ट के नवीकरण हेतु प्रमाण मतलब कि आप जो निबंधित फार्मासिस्ट हैं उसको रिन्यूअल के लिए जो है आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट नंबर पे है एप्लीकेंट फुल नेम। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा, कंप्लीट पूरा नाम आप डाल सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड नंबर में अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। थर्ड नंबर में आपको फादर्स नेम डालनी है। फोर्थ नंबर में परमानेंट फुल एड्रेस, मीन्स कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है जो चेंज नहीं होता तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड क्या है आपका, सारी चीज़ें आप इसको फिल कर लो। इसके बाद अब बात करते हैं प्रेजेंट एड्रेस की। तो प्रेजेंट एड्रेस फिफ्थ नंबर जो है उसमें आपको यहाँ पे आप किस एड्रेस पे, परमानेंट आपका एड्रेस क्या है जो अभी तत्काल आप रह रहे हो, या आप फिर जो परमानेंट एड्रेस ही देना चाहो तो आप इसमें भी फिल कर सकते हो, सेम वही चीज़ें फिल कर सकते हो। इसके अलावा सिक्स्थ नंबर जो है वो है कि प्रोफेशनल एड्रेस वेयर एप्लीकेंट इज वर्क, मतलब आप कहाँ अभी जॉब कर रहे हो, किस पर्टिकुलर जगह पे, जैसे हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर रहे हो, कम्युनिटी फार्मेसी में काम कर रहे हो, कहाँ आप काम कर रहे हो इसमें। इसके बाद सेवन्थ नंबर में जो है क्वालिफिकेशन आपका मांग रहा है कि डी फार्म हो या बी फार्म, बी फार्म यहाँ पे आप टिक कर दो। इसके बाद एट्थ नंबर में आपका अदर क्वालिफिकेशन क्या है, मीन्स कि डी फार्म अगर आपने किया है तो उसके बाद आप बी फार्म किए हो, या फिर बी फार्म किए हो तो उसके बाद एम फार्म किए हो, तो अदर अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे लिख दें। इसके बाद नाइन्थ नंबर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मांग रहा है। आप रजिस्ट्रेशन कराए होंगे बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल से तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उस नंबर को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था वो ईयर है यहाँ पे वो लिखना है। इसके बाद टेंथ नंबर में अगर आपने जो रिन्यूअल है पहले झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल से कराया है तो यस, अगर नहीं कराया तो नो, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके अलावा 11 नंबर जो है उसको भी आप ब्लैंक रहने दो। 12 नंबर में है रिन्यूअल फी बाय इन आईपीओ। आईपीओ होता है इंडियन पोस्टल ऑर्डर, ये होता है पोस्टल ऑर्डर। ये क्या होता है कि एक मिनिमम फ़ी होती है जो आप कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते तो उसको इंडियन पोस्टल ऑर्डर के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। इसमें जो रिन्यूअल जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर के द्वारा आपका जो रिन्यूअल फ़ी है वो आप दे सकते हो। इंडियन पोस्टल ऑर्डर के अमाउंट यहाँ पे जो जितना आपको लगेगा। इसके बाद इंडियन पोस्टल ऑर्डर का नंबर क्या है और यहाँ पे डेट लिखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन जो है आपको इसमें देनी होगी। तो सर्टिफिकेट्स की बात करें तो आपको इसमें मैट्रिक की फ़ोटोकॉपी, आप देख पा रहे हो, फ़ोटोकॉपी ऑफ मैट्रिक, इंटरमीडिएट, आपको फोटोकॉपी देनी होगी। इसके अलावा सेकंड नंबर की बात करते हैं तो फोटोकॉपी ऑफ डी फार्म बी फार्म सर्टिफिकेट, तो आपका डी फार्म और बी फार्म का सर्टिफिकेट जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम सारी चीज़ें जो दिए थे वो आपको देनी है। और इसके अलावे डी फार्म बी फार्म जो भी कैंडिडेट हो आप अपनी अपनी जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के टाइम दिए थे वो वहीं सेम इसमें देनी है। इसके अलावा थर्ड नंबर में फोटोकॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसकी फोटोकॉपी इसमें अटैच करनी है। इसके अलावा अगर आपने पिछला बार रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करा चुके हैं तो उसका रिन्यूअल रिसिप्ट आपको उसमें अटैच करनी है। अगर आपने रिन्यूअल नहीं कराया, फर्स्ट टाइम रिन्यूअल करा रहे हैं तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट जो है उसमें अटैच करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये सब आपको फोटोकॉपीज़ जितने भी है फोटोकॉपीज़ आपको देनी है। और इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपकी रहेगी उस पे आपको पर डॉक्यूमेंट्स पे आपको सबसे नीचे उसकी जो एक ब्लैंक पेपर सीट, ब्लैंक जो रहेगी डॉक्यूमेंट्स जो आप प्रॉपर फोटोकॉपी कराओगे तो उसके नीचे एक थोड़ा सा स्पेस खाली रहेगा, वहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखना कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ों में मेंशन किया जा रहा है सेल्फ अटेस्टेड, तो आप उसमें ज़रूर लिखें। इसके अलावे आपको यही फॉर्म सेम मिलेगा, इसी फॉर्म को फिल करना है। और इसके अलावे आपको अपना फुल
जो सिग्नेचर है फुल नेम के साथ अपना सिग्नेचर और डेट यहाँ पे मेंशन करके, और इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स जो है जो मैंने आपको बताया हुआ है उतने डॉक्यूमेंट्स के साथ इंडियन पोस्टल ऑर्डर को अटैच करके आप इसको फार्मेसी काउंसिल, जो बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, उसमें सबमिट करो। और कुछ दिनों के टाइम के बाद ये आपका जो रिन्यूअल रिसिप्ट है वो आपको मिल जाएगा। सो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपकी भी कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।